बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देखें, पिछले 2-3 दिन की अगर वीडियो उठा के देखें, आपको बार-बार डेली कह रहे थे कि भाई डिप आती है तो थोड़ा-थोड़ा माल जमा करें। यही ब्लू चिप स्टॉक जो इस वक़्त आपको कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं, ये बाद में देखिएगा किस तरह से शूटर ऊपर आते। और कल ही हमने ज़िक्र किया था, देखें कि डिविडेंड का हम एक मामला शुरू करने जा रहे हैं। 8 से 10 कंपनियों के डिविडेंड इंशाल्लाह हम ये एक्स करवाएँगे, ठीक है? जिसमें आज हमने 3 कंपनी एक्स करवाई हैं, एक पोल, पाकिस्तान ऑयल फीड्स। देखिए, ₹27.5 का डिविडेंड है और माशाल्लाह सारे के सारे पैसे आज ही दे गया। कल डिविडेंड लेते सारे बेच दें, हमें तब भी फ़ायदा। आपको ₹5 डिविडेंड था और ₹12-13 हमें आज ही दे गया, ठीक है? कल खुलते ही बेच दें तो तब भी हमें ग्रोथ और डिविडेंड फिर भी मिल गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक और हमने करवाया था, वो भी आज हमें टोटल पैसे दे गया ओजीडीसी। देखें, अपर कैप के करीब-करीब 22 से ₹23 डाल गया है और ₹4.5 पे डिविडेंड था। तो लिहाज़ा डेली बेसिस पे डिविडेंड एक्स करवाएँ, साथ-साथ आपको कंपनियाँ वो बताते जाएँगे। कल आपको मैंने वीडियो में बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज ये ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट रहा है। आज भी 3 कंपनियाँ मैंने निकाली हैं, वो आपको बताएँगे। इंशाल्लाह कल वो आपको अच्छा डिविडेंड और अच्छी ग्रोथ भी देंगी। मार्केट अब आगे देखिए अच्छी लग रही है। आगे कैंडल पे जाएँगे और साथ मार्केट तजिए पे जाएँगे तो उसमें तफ़सील से बात होगी कि मार्केट आगे कैसे बेहतर होने जा रही है या फिर अभी इधर ही घूमती रहेगी, सब कुछ बताया जाएगा। दोस्तों, आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, डाटा आज ज़बरदस्त है जी, शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज मार्केट देखें, इसका जो हर्डल्स कर रहे थे, लेवल्स परेशान कर रहे थे, 159 और 160, आज दोनों को ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दी है। 1,61,210 चेंज आया मार्केट में, 5,433 पॉइंट का इजाफा रहा है। मार्केट में जो वॉल्यूम लगा, आज ज़बरदस्त वॉल्यूम निकला है जी। 40,25,43,323 शेयर्स में आई काम हुआ, जिसकी मालियत सवा 29 अरब के करीब बनती है। मार्केट ओपन हुई जी 1,56,310 पॉइंट पे। प्रीवियस क्लोज था 1,55,777। मार्केट हाई गई 1,61,476 पॉइंट तक, 5,700 पॉइंट तक प्लस गई। और लो मार्केट का है जी 473 पॉइंट, यानी कि 1,56,250 आज, यानी कि मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही। आज देखें, जो मईशत का पहिया ज़बरदस्त घूमा है जी। स्टॉक मार्केट में बुल्स जो है आज छाए रहे सारा दिन और सारा ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ 14 बियर्स थे और बुल्स थे 85। अनचेंज एक स्टॉक रहा। सबसे ज़्यादा पॉइंट आज डाले हैं जी, हब पावर कंपनी ने तबाही मचा दी आज जी। ज़बरदस्त किस्म का गेन देखें, 18-20 रुपए का गेन दे गया। 482 पॉइंट ऐड किए। ओजीडीसी ने 475, एफएफसी 445, एंग्रो होल्डिंग 429, मिजान बैंक 365, पीपीएल 322, एचबीएल 238। ब्लू चिप स्टॉक आज छाए रहे। आज इन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले। एबॉट 24 पॉइंट निकाले, हाई नून 15, फातिमा ने 13 पॉइंट निकाले, सर्विस इंडस्ट्री ने 11 निकाले, चराट सीमेंट ने 10 निकाले, हेलियन 8 पॉइंट और इंडस मोटर ने 8 पॉइंट निकाल दिए। आगे चलते हैं जी। मार्केट का टोटल वॉल्यूम जंप किया है, ऊपर आया है, 719 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है और कल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला शायद ये 800 साढ़े 800 मिलियन भी क्रॉस कर जाए। देखें, रमज़ान में वर्किंग आवर्स कम होते हैं। जुमे को 3.25 घंटे और आम मंडे टू थर्सडे 4.25 घंटे, तो इन टाइमिंग में बड़ा अच्छा वॉल्यूम है। आम डेज में 6 घंटे होते हैं टाइम, ठीक है, 2 घंटों की कमी है, फिर भी अच्छा वॉल्यूम निकला। आगे जी, टॉप वॉल्यूम्स के लिहाज से जी, कैल ने आज 61 पैसे ऐड कर दिए, 8 रुपए 5 पैसे पे क्लोज हुआ है जी। और इसका अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम लगा है 115.63 मिलियन का। टी एस बी एल आर वन, इसमें वॉल्यूम लगा है 50.03 मिलियन का और सिर्फ 4.18 पैसे का ये रह गया, आज भी 4 पैसे डाउन। यूनिटी फूड्स आज 55 पैसे प्लस हुआ है, इसमें वॉल्यूम लगा है जी 48.31 मिलियन का। आज इसकी नेगेटिव न्यूज़ आई है, कुछ
अपना लॉस पे शेयर बेचे गए हैं, कोई 28-30 रुपए माइनस ईपीएस की मामलात की बातें हो रही हैं। बहरहाल ऐसी चीज़ों से अवॉइड ही करें, क्योंकि आपको देखा है कि आपको कभी भी इस तरह का स्टॉक कभी रिकमेंड नहीं किया, ठीक है? इस अभी भी इसमें अनसर्टेनिटी है काफ़ी यूनिटी में, तो एहतियात से इसको देखिएगा। उसके बाद है जी सिनर्जी में वॉल्यूम लगे हैं 42.46 मिलियन का। डब्ल्यूटीएल जो है आज 6 पैसे डाल गया, ₹1.29 पे बंद हुआ, 1.31 का हाई लगाया है, 31.93 मिलियन के इसमें वॉल्यूम्स लगे। आगे वो स्टॉक जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन दिया जी, यूपीएफएल 399 रुपये अपने शेयर में ऐड किए, सेजियो ने 82 रुपये, एटीआरएल 69 रुपीज़ ऐड किए, अपर कैप हिट किया आज, पैकेजेस ने 61 रुपये 91 पैसे ऐड किए और पीसेल ने 51 रुपये 31 पैसे ऐड किए। अब जिन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा अमाउंट निकाली, रफान मेस लिमिटेड ने 62 रुपये निकाल दिए, एबर्ट ने 34 रुपये, हाईनोन 21 रुपये, इंडस 16 रुपये और हेलियन ने 15 रुपये 53 पैसे अपने शेयर में से निकाल दिए। दोस्तों दूसरा सेगमेंट है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही। आज कमर्शियल बैंक छा गए जी, 1200 पॉइंट का इजाफा, ऑयल एंड गैस 1112 पॉइंट, पावर जनरेशन 560, फर्टिलाइजर 504, इन्वेस्टमेंट बैंक 450, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 349 और टेक्नोलॉजी ने भी 306 पॉइंट आज ऐड किए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेगमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और एक ऐसी न्यूज़ जो कि पाकिस्तान के लिए जैकपॉट बन सकती है, यानी कि पाकिस्तान की समझ लें लॉटरी निकल पड़ी, वो आपको बताएंगे। और आज मार्केट उसी की वजह से प्लस भी हुई थी जी। दोस्तों ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आज 5,500 पॉइंट की तेज़ी दी और फर्दर तेज़ी देने जा रही है, और पाकिस्तान एक यूनिक यानी कि लगा लें एक कंट्री बन गया है जिसपे पूरी दुनिया की नज़रें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। देखें जो अब नए हम्स जो ईरान के साथ थी, जो उसने बंद की हुई है, कोई शिपमेंट नहीं आ रही, जो आती है वहाँ पे मिसाइल डाल के तो वो तबाह कर देता है, और यूरोप पूरा परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, क्या बनेगा। लेकिन पाकिस्तान समेत 3 मुल्क बिल्कुल परेशान नहीं है, वो पूरे उस समंदर से खुले डुले होके जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने परमिशन दे दी है जी। ये खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। ईरान क्लेम्स चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया अलाउड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हर्मस। देखें जी, पाकिस्तान को चाइना और रशिया के साथ परमिशन है उस रास्ते से गुजरने की, इनकी शिपमेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान जो है माशाल्लाह आप देखें कि 28 दिनों का पेट्रोल पहले ही पड़ा था, अब 8 दिनों का निकलने के बाद 20 दिन का अभी भी पड़ा था, लेकिन ये जो मामला हो गया है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब पाकिस्तान जो है लाओ माल है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लाओ माल है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट खबर हमारी है जी कि PSX मूव्स बैक अबव 161 आफ्टर गेमिंग ओवर 5,400 पॉइंट्स टुडे। 1,61,000 के लेवल पे आ गई है और 2 बड़े क्रूशियल लेवल को पार करके आई है। मार्केट आगे इंशाल्लाह बेहतर है। गोल्ड प्राइसेस अगेन डिक्लाइन इन पाकिस्तान इन लाइन विद द इंटरनेशनल ट्रेंड्स। इंटरनेशनल ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड हो गया जी। ये मजीद कोलैप्स कर सकता है डाउन साइड पे, जिसके पास है वो तवज्जो फरमाएं। और अगली बारी नीचे आने की अब क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल भी ज़मीन बोस होने जा रहा है, उस पर भी नज़र रखिएगा। अगली खबर है जी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नियर $90 पर बैरल एज हर्मस ब्लॉकेज इंटर्स 5th डे। देखें आज भी जो था क्रूड ऑयल, इसके प्राइस 77-78 तक गए, लेकिन आप देखें कि इसने क्लोजिंग फिर वही 74 के करीब ही दी है, ठीक है। कोई अच्छी खबर इनसाइड है अपना जंग बंदी के लिहाज से, जिसकी वजह से ये क्रूड ऑयल बढ़ नहीं रहा। और अगर ये 70 को तोड़ गया तो फिर ये 65 भी तोड़ेगा और 60 भी तोड़ेगा और 52-55 तक आएगा इंशाल्लाह। अगली खबर है जी नेक्स्ट, यूएस अरेंज चार्टर्ड फ्लाइट टू एवैक्यूएट द अमेरिकन फ्रॉम द मिडल ईस्ट। अब ये यूएस का देखें करता धरता सारा काम था, अगर उनके अड्डे ना होते वो तो कंट्री बैठे ही हुए थे। अब ईरान की तरफ से उनके अड्डों पे अटैक किया जा रहा है, उधर कोई परवाज नहीं उड़ रही, सब मामला ख़राब हुए हैं। अब अमेरिका अपनी अलहदा शिपमेंट्स भेज रहा है, ये मामला उनको अपने जो है अपना सिटीजन्स को लाने के लिए। अगली खबर है जी, SCCP प्रोपोजेस इंसेंटिव्स
फॉर इन्वेस्टर्स ब्रिंगिंग न्यू पार्टिसिपेंट्स टू द स्टॉक मार्केट। एससीसीपी जो है वो कह रहे जी इंसेंटिव्स हम देंगे, नए इन्वेस्टर्स लेके आए, उनके अकाउंट खुलवाएं। बिल्कुल जी, आप लाएं, आपको भी जो मौका मिलेगा, आपका अकाउंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा और साथ इसके जो है वो आपको मुकम्मल जो हमारी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। इन नंबर पे रब्ता करें और अकाउंट खुलवाने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकते हैं। अगली खबर है जी, पावर कंज्यूमर्स टू पे अप ₹2 पर यूनिट मोर इन मार्च बिल्स। 2 रुपये इजाफी और करने पड़ेंगे, ये बढ़ा दिया रेट। आगे जी, पेट्रोल डीजल प्राइसेस टू स्काई रॉकेट इन द पाकिस्तान बिफोर नेक्स्ट फोर्टनाइट अपडेट। देखें जी, जब तक क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ये तो बढ़ेंगे ही, लेकिन बड़ी जल्द नीचे आ जाएगा, मजीद बढ़ने के कम ही चांसेस लग रहे हैं। आगे जी, पंजाब अप्रूव्स पाकिस्तान फर्स्ट फुली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट, ज़बरदस्त। आगे जी, पाकिस्तान एंड तजिकिस्तान फास्ट ट्रैक डायरेक्ट ट्रेड कॉरिडोर वीए गिलगित। नेक्स्ट है जी, ईरान डिनाइज लॉन्चिंग मिसाइल टुवर्ड्स तुर्की। कोई मिसाइल, तुर्की तो उनकी सुलह सफाई करा रहा है, पर रूमर आपको पता है मार्केट में होती है, ईरान ने भी डिनाई कर दिया। आगे है जी, ट्रम्प सेज ऑयल इज बिगिनिंग टू फ्लो फ्रॉम वेनेजुएला। जी दोस्तों, ट्रंप जो है सप्लाई छोड़ने जा रहा है वेनेजुएला से पेट्रोल की। पेट्रोल अब ज़मीन बोस होने जा रहा है, अपना अपना इंतज़ाम कर लें। जी दोस्तों, ये खबरें थी सारी और अब अनाउंसमेंट है। आगे हमारा नेक्स्ट 4th सेगमेंट है। सबसे पहले जेएससीएल का रिजल्ट आया जी, इसका हाफ ईयर फुल ईयर का रिजल्ट है। 2024 में 40 पैसे से 4 पैसे कम होकर 36 पैसे रह गए हैं और डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 98 रुपये 86 पैसे इसका रेट है। जी दोस्तों, ये एलएससीसीएल के हवाले से है जी, ये है पोस्टिंग डेट है जी अपना 5/3। एलएससीसीएल का जो शेयर बाय कर रहा है आफ्ताब आलम साहब डायरेक्टर जो हैं, ये इन्होंने किए हैं जी बाय 10 लाख शेयर। आगे 5वां सेगमेंट दोस्तों आ जाता है जी, आज की फिपी लिपि। जी दोस्तों, जिसका इंतज़ार था फिपी लिपि, वो फिपी लिपि आ गई जनाब, क्योंकि इससे देखें हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। इसीलिए देखें मार्केट जब गिरती रही, फिपी लिपि ठीक आ रही थी, इदारे बाइंग कर रहे थे, इंडिविजुअल्स ब्रोकर सेलिंग कर रहे थे लिवरी की वजह से। और फिपी लिपि हमें कॉन्फिडेंस देती थी कि इदारे अगर बाइंग पे हैं तो हम क्यों माल सेल करें, इसलिए कोई खतरा नहीं होता। आज भी देखते हैं फिपी लिपि में क्या चक्कर है जी। फॉरेन कॉर्पोरेट स्टिल सेलिंग पे है, $6.81 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है और इंडिविजुअल्स ने ना कुछ खरीदा ना बेचा। ओवरसीज पाकिस्तानी मतवातर आज चौथा दिन है बाइंग कर रहे हैं, $1.89 मिलियन की बाइंग है। इसमें अगर आप देखें फॉरेन्स की तरफ से जो नेट सेलिंग है वो इनकी आ रही है जी, $4.92 मिलियन का माल इन्होंने बेचा है। ठीक है, आगे हैं जी लोकल्स की तरफ, तो फंड्स ने माल आज खरीदा है जी, माशाल्लाह बाइंग पे आ गए हैं जी फंड्स। आज फंड्स की सही क्लीन स्वीप थी, माल इन्होंने उठाया और उसको ऊपर लेके गए। $5.78 मिलियन का माल खरीदा। उसके बाद बैंक्स आज फिर इनका छठा दिन आज मुसलसल बाइंग पे हैं जी, $0.64 मिलियन की बाइंग। ब्रोकर्स ने आज भी माल बेचा है जी $0.68 मिलियन का। इंडिविजुअल ने भी माल बेचा है $2.60 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस बाइंग पे हैं $1.37 मिलियन की और कंपनीज बाइंग पे हैं $2.13 मिलियन की और जो है नेट सेलर है $1.53 मिलियन। तो दोस्तों, फिपी लिपि आपकी बहुत ज़बरदस्त है। म्यूचुअल फंड भी इंश्योरेंस के साथ मिल चुका है और इसके साथ कंपनीज भी बाइंग पे हैं, बैंक्स भी हैं बाइंग पे, आपका ओवरसीज भी बाइंग पे हैं। ज़्यादा 80% इदारे बाइंग पे हैं। आपकी कल भी मार्केट लाओ है और कल जो स्टॉक आपको बताएं डिविडेंड के लिए वो भी देखें और बाकी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए स्टॉक्स भी लेके आएंगे और नया व्लॉग भी जो आपके लिए कल परसों के लिए स्टॉक्स उसमें बताए होंगे। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी पे आउट अपॉर्चुनिटीज़। ये जब तक डिविडेंड चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला हम ये साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करवाते रहेंगे। देखिए, कल जो 3 स्टॉक हमने रिकमेंड किए थे, पोल, हब पावर, ओजीडीसी, माशाल्लाह देखें वो आज ग्रोथ भी अच्छी देगी और डिविडेंड कल के एक्स भी करा गए। अब कल जो है आपको चाहिए कि ये 3 स्टॉक आपके सामने रखने जा रहे हैं। एकेबीएल, इसका डिविडेंड है जी ₹1.75। डोल का डिविडेंड है ₹2 और एनसीएल का डिविडेंड है ₹1। इनकी कल डेट है लास्ट ट्रेडिंग। कल अगर आप खरीदेंगे परसों ये एक्स होके खुलेंगे। ठीक है जी, और इसमें डोल सबसे आइडियल है, फेवरेट है।
इनको आप ले सकते हैं। जी दोस्तों, अगला हमारा सेगमेंट है जी आज की कैंडल और इसके साथ-साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें, कैंडल आज आज की शानदार बनी है, जो कि एक बहादुर बुल को इंडिकेट कर रही है। आप देखें कि थ्रू आउट मार्केट में आपको सारे के सारे बाइंग के वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, सेलिंग की बहुत कम है, बहुत कम लोग। ठीक है, उसकी वजह ये है कि देखें ज़्यादातर तो इंडिविजुअल्स या फिर पैनिक करने वाले इस तरह के जो हज़रात थे वो तो सारे साइड लाइन हो गए हैं, यानी कि निकल गए हैं। तो बाकी इदारे आपके सारे बाइंग पे हैं। तो दोस्तों बात है कि मार्केट के पास देखें 2-3 क्रूशियल लेवल थे, एक 1,52,000 का, फिर 1,55,000 का, 1,58,000 का। ये मार्केट ने कल इसको अबूर कर लिए थे, लेकिन 159 और 160 के लेवल्स काफ़ी टफ थे, जो मार्केट ने 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश की क्रॉस करने की, लेकिन नहीं कर सका। आज चूँकि ब्लू चिप स्टॉक में ही तेज़ी सी बढ़ी और डिविडेंड डेट एक्स जो डेट्स हैं वो भी धड़ाधड़ आ रही हैं और लोग इंटरेस्टेड भी हैं इस वक़्त ब्लू चिप बाय करने में। उसमें आप देखें अब रैली बनी हुई है, तेज़ी है और उसकी वजह से इंडेक्स इंडेक्स भी आज माशाल्लाह 5400 पॉइंट जो है ऐड कर गया है और इसके साथ-साथ तेज़ी का भी एक रुख बना गया है। कल आपकी तेज़ी लग रही है दोबारा से, क्योंकि मार्केट 159 और 1,60,000 को क्रॉस करके इससे ऊपर क्लोजिंग दी है 1,61,000 के करीब। ठीक है, इट्स अ गुड साइन। दोस्तों देखें, मार्केट ऑलरेडी जो है ना हर चीज़ को प्राइस कर जाती है। जैसे जंग अभी नहीं हुई थी, मार्केट ने 25,000 पॉइंट निकाल दिए और जब जंग हो गई तो 15,000 पॉइंट मज़ीद निकाल दिए, 40,000 पॉइंट। अब आप देखें कि अभी जंग रुकी नहीं, लेकिन उसके असरात आना शुरू हो गए हैं, तो मार्केट कोई 10-12 हज़ार की रैली बना सकती है और जब जंग बिल्कुल रुक जाएगी, खबर आ जाएगी, तो तब भी 5-7 हज़ार या 10,000 पॉइंट मार्केट डाल सकती है। इसी तरह जिस तरह मार्केट गिरी थी उसी तरह वापस आएगी, लिहाजा घबराएं ना, परेशान ना हो, सुकून से काम करें। आजकल डिविडेंड एक्स कराएं, जो कंपनियों के आपको बता रहे हैं उनको खरीदें, अगले दिन चाहे बेच दें। आपको आपके बैंक अकाउंट में आपकी ईदी भी आ जाएगी और ईद के बाद जो है समझ लें आपको फिर तेज़ी के लिए ये स्टॉक जो है वो नुमाया लगेंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।